अस्सलाम वालेकुम। अभी नहा के निकली हूँ और मेरी बेटी आके मुझे बोलती है बुरुश का है। ये मेरी खुशी की घटा है। सुबह से अल्लाह के बंदे ने झाड़ू लगाई ना बर्तन पर, लेकिन इसको ये कि मैं मेरी माँ के बाल सुलझाऊँ। मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, सिर्फ यही मांगती हूँ। पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई महल बनाना है, ना कोई सोने का पलंग कब्र में लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पूछना मेरे लिए, वरना इतनी सी जगह, इतनी जगह कीचड़ वाली, बस ये इतना ही। हाथ पकड़ के ये ले गया, कसम खुदा की बात जहन में आती है, खुशी कितना होती है। किसको कैसा ख्याल था कि मेरी सांस गिरना चाहिए, दुआ निकलती दिल से जाने। और सलमान, ये तेरे सोचने का अंदाज है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू सोचना कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। ये मैंने नहीं किया था, तेरे नसीब में लिखा हुआ था, समझे। यासीन के साथ क्या किया, तुम सबके साथ हर माँ करती, हर माँ करती, कोई ये नहीं कोई एक में अनोखी थी। कितने छोटे छोटे से तुम गए, तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ, फजूल कभी डांटा कभी फजूल। सोचो तुम लोग कभी ऐसा कुछ किया। आज मैं परेशान हूँ, सिर्फ पूछो इतना कि आप कैसे हो। दानिश कहता है आप भी अगर तुम बात नहीं करती ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना बड़ा मुंह पतीले जैसा खोला, कुछ भी बोल दिया। ये वही आप ही है जो तकलीफ में कर देती है। कसम खुदा के उसको पता भी नहीं था। ये दिखा बुरुश, ये आई बोल के बुरुश का महिला तेरी दराज में, बच्चों की दराज में लेकर आई, समझे। इसे पता नहीं था मैं भी क्या बोलने वाली। इसने ये काम में कम बनाना, पूरे दिन में भी आपकी वीडियो कुछ बनी नहीं है। मैं इसको क्या बताऊँ कि अगर सारी ज़िंदगी भी बनाऊँ ना तो ख़त्म नहीं होगी मेरी बातें। चलो छोड़ो, अभी फजूल है इन लोग के लिए सोचना। सही, अब चलो मैं बाल बनाती डाइनिंग हूँ। टेबल पे बैठ के ना इस टाइप से खाना खाती हूँ, उसको मज़ा आता है। लगता है ज़िंदगी का फिर मज़ा आ गया। चलो मैं बाल सारी बनाती हूँ। ज़िंदगी खुश हो गया बच्चा, और इसे वो कर दिया करो, क्या करते बोल दिया कर भाई तू। लाइक सब्सक्राइब और शेयर। हाँ, ये कर दिया करो तो बच्चे बेचारे खुश हो जाते हैं। मुझे भी थोड़ा हौसला होता है कि हाँ मेरे बहुत सारे बच्चे, सिर्फ ये घर वाले ही बच्चे नहीं है, मेरे अपने ही बेटे मेरे नहीं है, बाहर भी है जो सुनना समझना चाहते हैं। किसी से कुछ नहीं मांगती, तो किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी दुआ में याद रखना। अभी मैं हॉस्पिटल जाके, अल्लाह ताला उतना ही दर्द तकलीफ देता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है। तो अभी डॉक्टर क्या कहते हैं कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे चक्कर बहुत आ रहा है और मेरी मेमोरी बहुत सारी चली जाती है। मुझे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, अकेली अकेली बातें करती हूँ। बच्चे बोलते कोई भी नहीं कैसे बात करेगी, तो मैं खामोशी से देखती हूँ उनकी तरफ। ये तो डॉक्टर ने पहले से कह दिया था कि इनकी मेमोरी भी जाएगी, आँखें भी खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह आसानी करेगा। अजीब ही लगूंगी अकेले अकेले बातें करते। अल्लाह नहीं करे ऐसा होगा ही नहीं इंशाल्लाह। नहीं, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उतनी तकलीफ देता है जितना इंसान बर्दाश्त करता है। सारी ज़िंदगी खुश हो। चले भाई, मैं लेकर जा रही हूँ मम्मी को हॉस्पिटल, और गुरानी हॉस्पिटल जा रहे हैं हम। मम्मी नीचे उतर गई है फरहान के साथ, क्योंकि फरहान रक्षा कराने जाएंगे, और मैं उतरती हूँ नीचे और जाके देखती हूँ कि रक्षा हुआ है कि नहीं हुआ है, और मम्मी को भी देखूँ कि मम्मी क्या कर रही है। चलें फिर नीचे उतरते हैं और फिर हॉस्पिटल चलते हैं। चले भाई, फिर हम नीचे उतरे। नीचे उतर कर देखा तो नीचे खड्डे वड्डे थे, तो फरहान हाथ पकड़ के मम्मी को लेके गए। फिर हम बैठ गए रक्शे में, रक्शे में बैठे हुए थे। फिर मम्मी की तो तबीयत सर थी नहीं, बस हम रक्शे में थे, जल्दी इंतज़ार कर रहे थे कि हॉस्पिटल आ जाए। फिर आ गया हॉस्पिटल। फिर ना हम हॉस्पिटल में गए, फिर मम्मी को मैं लेके गई अंदर। फिर हम यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। ये डॉक्टर का रूम है। फिर हम इंतज़ार करते रहे, तो डॉक्टर ने तो काफ़ी लेट ही कर दिया था आज। तो 4:30 बज गए थे, 4 बजे का टाइम था, बज गए थे 4:30। फिर हम गए डॉक्टर के रूम में। डॉक्टर के रूम में गए तो भाई डॉक्टर के तो हाथ से पता नहीं क्या चीज़ गिर गई थी, तो वो नीचे से कुछ उठा रहे थे।
फिर इन्होंने एक्सरे चेक करे, एक्सरे चेक करके डॉक्टर दिखा रहे थे और बात कर रहे थे मुझसे। फिर ये मम्मी को मैंने बिठा दिया, लिफ्ट का इंतज़ार करी थी, लिफ्ट बंद थी। फिर हम रक्शे में बैठ गए, रक्शे में बैठ के हम निकल गए। फिर हम घर की तरफ पहुँचे। फिर मैंने फ़रहान को बुलाया नीचे। फिर फ़रहान मम्मी का हाथ पकड़ के ले गए। गली में बहुत सारी खुदाई हुई भी थी क्योंकि वो पानी की लाइनें लग रही थी, तो भाई पूरी गली को इन्होंने खोद के रख दिया था। फिर फ़रहान माशाल्लाह आ गए तो वो लेके गए मम्मी को हाथ पकड़ कर। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे सब हॉस्पिटल गई थी आज मैं, मुझे तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने तो एम का कह दिया था कि एम करवाना है। तो एम का भी मीटिंग कर रहे थे, कब जाते कल परसों जाते हैं करते हैं। ऑपरेशन का तो कह ही दी क्योंकि अब मुझे झटके ना ज़्यादा आने लग गए। हाथ रखी हुई हूँ, कहीं खड़ी हूँ, मतलब गिर जाती हूँ। अल्लाह बचा लेता है, मुझे गिरती नहीं बिल्कुल ज़मीन पे। और खड़ी भी ऐसे होती हूँ कि खड़ा तो होना ही पड़ता है ना, तो अपनी सेफ्टी के हिसाब से करिए। और ऑपरेशन के पैसे बोले इतने के अब दानिश और सुमन को मशवरा ही कर रहे हैं कि क्या करें। 7 लाख रुपये गरीब आदमी के लिए अहमियत रखता है ना। तो हमने तो दानिश और सुमन क्या करते हैं, दानिश ने मेरे से बात नहीं करी अभी भी, वरना बात करके मैं ये कह रही खाली पूछ लो यार आप कैसे हो, आप टेंशन नहीं करना, हम बैठे थे, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बात जो भी है ना, आपका बेटा है, आपकी बेटी बैठी है, ये नहीं सोचो वो छोटे अगर मदद नहीं करेंगे तो जान से करेंगे। लेकिन हम लोग हैं 4 भाई, अकेले आपको पापा ने नहीं छोड़ा। इतना ही बोलना काफ़ी मेरे लिए, खाली हौसला अफजाई तो करनी होती है, क्या करना होता। कोई किसी का दर्द तकलीफ थोड़ी ले सकता। बहरहाल अल्लाह की हिदायत दे। फिर भी इसने चलो मैंने वीडियो वगैरह देखी थी, तो सुमन से पूछा तो जो भी खर्चा होगा वो सब अपन दोनों मिल के कर लेंगे, खर्चे की टेंशन नहीं कर। लेकिन अभी उसको 7 लाख का तो पता ही नहीं। नहीं, मैंने बता दिया 7 लाख रुपये का। अच्छा, मैं उस समय दवाई के लिए जा रहा था ना, तो उसने कहा था भी जो भी दवाई का खर्चा हो तो मुझे बता दो। वहाँ गए तो पता चला कि पहले 3 लाख रुपये डॉक्टर ने बोला था, ऑपरेशन के मैं 3 लाख लूँगा, बाकी वो अलग खर्चा है। अब डॉक्टर ने कहा कि मैंने तो सीधी बात कर दी डॉक्टर से, बोले डॉक्टर साहब मसला ये 3 लाख का मसला था ना, और इन सबको डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये कोई बिस्तर में गिर जाए। डॉक्टर ने वो तो उसका अप्लाई करी थी, बिस्तर में गिरना हो तो सब गिरेगा बंदा, मौत तो अल्लाह के हाथ में। मेरी माँ सोचेगी ये कहती ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, जो रात बेटा कब्र किए ना दुनिया में होगी नहीं, कब्र में ही होगी। तो छोड़ा रहा देखो अल्लाह आसानी करेगा। आप कहोगे बड़ी ज़रूरत है कि दुआ करना, बहुत बार है मरना है, दुआ में याद रखना कि मोहताजी ना हो यार, मोहताजी बहुत बुरी। और अल्लाह के साथ से पूरी 9% पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर होगा वही फैसला अल्लाह ताला करता है, 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। 2,000 years later. चले भाई, मम्मी को हॉस्पिटल से तो लेकर मैं आ गई थी शाम में ही, मगर ऐसे थक गए थे कि मैं भी लेट गई थी। और मम्मी तो वैसे ही, मम्मी का इतना सांस फूल गया था कि मम्मी तो बात करने किसी थी ही नहीं। तो मैंने यही बोला कि भाई रात को है ना व्लॉग एंड करते हैं आराम से। मम्मी भी बैठी हुई थी और मैं तो अपने रूम में चली गई थी। तो अब यही कि डॉक्टर ने तो यही बोला कि भाई ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। 7 लाख रुपए खर्चा है, अगर आईसीयू वगैरह में रखा तो पैसे बढ़ भी सकते हैं। तो वो अल्लाह की मर्ज़ी है, देखते हैं कि क्या होता है ना। और कल एमआरआई करवाने जाना है, तो कल एमआरआई करवाने ले जाएंगे मम्मी को, और एमआरआई करवा के वापस डॉक्टर को दिखाएंगे कि भाई अब इसका क्या हल निकालना है। तो देखो डॉक्टर क्या बात करता है क्या नहीं, और फिर हम कुछ पैसों का बंदोबस्त करें। जाहिर सी बात है पैसों का बंदोबस्त करके ही ऑपरेशन होगा, और 7 लाख का बंदोबस्त नहीं करना, इससे ज़्यादा का ही करना है। क्योंकि ना एक दिन बोला इसने आईसीयू में रहेगा ना, तो चलो 7 लाख के अंदर अंदर सेटिंग बन जाएगी आपकी।
अब मम्मी एक दिन रहे, मैंने ये भी कहा कि अगर हो सकता है कि ज़्यादा रहना पड़े। बोला हाँ ये तो फिर आप बाद की कहानी है, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, वो तो बाद में ही देखेंगे कि आपकी अम्मी कैसी है कैसी नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा। तो अब देखते हैं, अल्लाह मालिक है क्या होता है क्या नहीं। दानिश ने तो बाहर कितनी उड़ती। खून के साथ बोलते तो खून की बोल दी है, और वाइट सेल अलग, रेड सेल अलग, और एक और भी कोई चीज़ बोली वो तो समझ नहीं आई मुझे। और है ना, दानिश ने कल मम्मी का कल वाला व्लॉग देखा था, तो व्लॉग देखकर ही उसने मेरे को मैसेज किया कि भाई ना अगर मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाए तो पैसे वैसे जो हो मुझे बता देना। तो बहरहाल मैंने से ही बात करी, मम्मी से नहीं करी, तो मम्मी को यही चीज़ थोड़ी सी वो लगी कि भाई अभी भी ये लोग को यही है कि हम पैसे दे के जान छुड़ा लें। जाहिर सी बात है, माँ बाप को यही होता है कि हमसे हमारी औलाद पूछे, हमें फ़ोन करे। अब मेरे जो दूसरे भाई है वो शायद नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी अदरवाइज़ तो चलो फ़ोन करके पूछ तो सकते हैं ना। चलो इनकी मर्ज़ी है, क्या करे भाई, इनका मसला है। और अब कल लेकर जाएंगे मम्मी को हॉस्पिटल, तो इंशाल्लाह दूसरा व्लॉग बनाऊंगी, तो उसके अंदर दिखाऊंगी कि हम एमआरआई वगैरह सब करवाएंगे। और हॉस्पिटल में जब गए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था कि वहाँ से ज़ोर ज़ोर से बात करके व्लॉग बनाना, तो इसीलिए मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी, पूरी वीडियो बना ली थी और वॉइस रिकॉर्ड कर ली, और वॉइस रिकॉर्ड करके मैंने ये ना बना लिया ना, व्लॉग बन गया पूरा। तो अब कल जाते हैं इंशाल्लाह, कल भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर कल का व्लॉग है, कल नया बनाएंगे कि कल मम्मी एमआरआई करवाती, डॉक्टर को दिखाती, क्या क्या मम्मी के साथ होता है, तो वो सब हम कल बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, अब दुआओं में याद रखना मम्मी को, और बस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।